नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही खुश होंगे और इसी खुशी में एक कदम बढ़ाते हुए हम आज से ये अनाउंस करते हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ई गणित के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स। कंप्लीट सिलेबस बेटा आपको यहाँ मिलेगा और इस सिलेबस के अंदर हम पूरी मैथ्स को एकदम उसका जो कॉलेज पार्ट है, उसका जो 11th-12th पार्ट है, उसका पीजी पार्ट है, जो एमएससी लेवल पार्ट है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे साथ साथ इस क्लास को एंजॉय करेंगे और एंजॉय करने के साथ मन लगा के पढ़ाई करेंगे और हम ई गणित के साथ अपनी जो भी हमारा सिलेक्शन है उसको पक्का करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से हमारा सिलेबस चलेगा। हमारा सिलेबस चलेगा बेटा इस तरीके से, हम मैथ्स को पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर हम कंप्लीट मैथ्स को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक बेटा, 11th 12th बीएस। हमारी क्लास की दूसरी खास बात ये रहेगी कि हमें यहाँ पे कुछ भी तैयार करने की जरूरी नहीं रहेगी। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, जिसे हम अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित। अब हमारी क्लास की खास बात ये रहेगी बेटा कि ये बाइलिंगुअल रहेगी। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको कवर करेंगे और मैं जो पढ़ाऊँ उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर चलते हैं तो किसी किताब की, किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरी नहीं रहेगी। हम लगभग यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अमूर्त बीजगणित। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, तो इसे हम कह सकते हैं निराकार। निराकार, इसे हम कह सकते हैं निराकार। अमूर्त बीजगणित, निराकार। ठीक, तो निराकार बाइनरी ऑपरेशन। तो अमूर्त बीजगणित को आज स्टार्ट करते हैं। अमूर्त बीजगणित को समझने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे नाम से पता लग रहा है, बाइनरी यानी कि दो होंगे इसमें, ए और बी। ए और बी के बीच में कोई भी संक्रिया करवाएंगे, संक्रिया को हम स्टार से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टार से भी लिख सकते हैं, डॉट से भी लिख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूज में लेते हैं स्टार। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ए स्टार। अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए बाइनरी को पढ़ेंगे, यानी 11th-12th ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाएगा। तो बाइनरी ए स्टार बी। अब ये स्टार जो है, यहाँ पे इन दो के बीच में एक ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब आप कह सकते हो संक्रिया। तो ए और बी के बीच में कोई संक्रिया करेंगे, और संक्रिया कुछ भी हो सकती है, यानी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। वो प्लस का हो सकता है, वो माइनस का हो सकता है, वो गुणा का हो सकता है, वो भाग का हो सकता है। तो कुल मिला के हम अब बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि द्विचर संक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब पूरा फोकस करते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन को समझना होगा, द्विचर संक्रिया को समझना होगा। तो द्विचर संक्रिया कैसे समझेंगे, लिखते हैं द्विचर संक्रिया। लिखिए मेरे साथ साथ, आप नोट्स बना लीजिए। द्विचर संक्रिया। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, द्विचर यानी कि जिसमें दो चर हो, और संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। ठीक है बेटा, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए स्टार बी, मैंने लिखा ए बी अपॉन 2। तो ये भी संक्रिया हो सकती है। ए स्टार बी, यहाँ पे ए प्लस बी भी हो सकता है। ए स्टार बी, यहाँ पे ए माइनस बी भी हो सकता है। ए स्टार बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, और इसको एक्सटेंड कर लो। ए स्टार बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी हो सकता है। तो अब पहली बात तो ये है कि द्विचर संक्रिया का मतलब ए और बी के बीच में कोई ऑपरेशन होना, वो चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो डिवाइड का हो, इसे कहते हैं हम द्विचर संक्रिया।
अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगला हमें ऑपरेशन दे देगा, ये दे देगा a प्लस बी, और a और b को कह देगा कि ये यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट से, कोई सेट से निकल के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूछेगा क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहला सबसे सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन, और पूछा भी जाता है ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, क्या ये बाइनरी संक्रिया है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेटा ध्यान से मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखिए कि यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया, एकदम बेसिक से लेंगे। द्विचर संक्रिया एक समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया, यानी कि कोई भी हमारे पास में, यानी कोई हम ऑपरेशन ले लें, इसकी डेफिनेशन अगर बनाए तो कोई संक्रिया ले लेते हैं। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, ठीक है बेटा, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया द्विचर संक्रिया कहलाएगी, यानी कि कोई समुच्चय भी लेना पड़ेगा। समुच्चय S पर, समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया कहलाएगी, द्विचर संक्रिया कहलाएगी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। किसी भी ऑपरेशन को समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया कहलाएगी। कब कहलाएगी, कब कहलाएगी, जब हमारा कोई भी द्विचर संक्रिया, ध्यान से देखना, कोई भी द्विचर संक्रिया यानी कि संक्रिया समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया कहलाएगी। कब कहलाएगी, कब कहलाएगी, कहलाएगी जब हमारे पास कुछ ऐसा हो, एक एलिमेंट हमें A लेना हो, उस एक सेट S में होना चाहिए, बिलोंग्स टू S होना चाहिए, एक B होना चाहिए, वो भी बिलोंग्स टू S होना चाहिए, और जो आपने A क्रॉस B लिया है ये भी किस में होना चाहिए, S में होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है इसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमारे पास में इतना कुछ है तो हम इसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अगर इतनी चीजें हमारे पास में आती है तो हम इसे बाइनरी क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए कि A है वो भी हमारे पास S में है, B है वो भी हमारे पास S में है, और A क्रॉस B है वो भी किस में है, A में है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, यानी कि बात को समझिए, जो एलिमेंट A है वो भी सेट में है, कोई भी सेट ले सकते हैं। B है, सेट कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, नॉन इंटीजर, है ना, रेशनल, तो सेट तो किसी का भी बन सकता है। ठीक है बेटा, अगर ये सारी सिचुएशन है, संक्रिया समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया कहलाएगी जब A है वो भी S में है, B है वो भी S में है, और A क्रॉस B है वो भी किस में है, S में है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या बना, अर्थात अर्थात संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, अर्थात संक्रिया सेट S के लिए, अर्थात संक्रिया जो है, संक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात संक्रिया सेट, संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, अर्थात संक्रिया सेट S के लिए संवृत होगी, यानी कि क्लोज्ड होगी, संवृत होगी, संवृत होगी। बात समझ में आ गई। तो बाइनरी ऑपरेशन, तो मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन, देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊं, तो एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली ही क्लास है इसलिए एकदम धीरे धीरे लेते हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशन, तो संक्रिया समुच्चय S पर द्विचर संक्रिया कहलाएगी जब A है
यानी कि ए कोई पहला एलिमेंट होगा वो भी एस में होना चाहिए, बी है वो भी एस में होना चाहिए, ए क्रॉस बी है वो भी किस में होना चाहिए, एस में होना चाहिए। जैसे मैं कोई ऑपरेशन कराता हूँ जैसे प्लस का, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, कोई सेट एस है ना, और ये नेचुरल नंबर में है, और एस बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 और डॉट डॉट, ठीक। अब मैं ए लेता हूँ, ए मान लीजिए मैंने 2 लिया, बी मान लीजिए मैंने 3 लिया, और मैं कहता हूँ कि ये क्रॉस यानी कि ये ऑपरेशन हो गया बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन करिए ए प्लस बी। तो आप खुद बताइए ए स्टार बी 2 प्लस 3। अब आप देखिए 2 तो एस में है, 3 भी एस में है, तो क्या ये जो 5 आया ये भी एस में होगा क्या? तो ये भी एस में होगा, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है जो आप ए उठाते हैं वो भी इसमें होना चाहिए, जो बी उठाते हैं वो भी इसमें होना चाहिए, और जो इनका ऑपरेशन करने के बाद में रिजल्ट आता है वो भी किस में होना चाहिए, एस में होना चाहिए। ये इसके बेसिक फंडामेंटल है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हमने इतनी देर से लिखा है कि भाई जो ए है वो भी सेट एस में होना चाहिए, बी है वो भी सेट एस में ही होना चाहिए, दोनों के दोनों एस में होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा बाइनरी ऑपरेशन वो भी उस समुच्चय में होना चाहिए। समुच्चय मतलब सेट में होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया एक एग्जाम्पल के थ्रू? ठीक है, इसका मतलब, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला, ध्यान से देखिए, अतः ए स्टार बी यानी कि ए स्टार बी जो है वो हमारा क्या है, एन में स्टार एक द्विचर संकेत। तो कैसे लिख लो, अतः एन में ए क्रॉस बी एक द्विचर संक्रिया, यानी नेचुरल नंबर में ये है वो प्लस वाली जो है द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। ठीक है बेटा, और एग्जांपल लेते हैं। तो प्लस जो है, तो प्लस है और नेचुरल नंबर। अब नंबर सिस्टम तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर होता है जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। एक होता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, एक होता है इंटीजर जिसको जेड भी लिखते हैं, जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर, और फिर हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या होता है, सारे प्लस के और सारे माइनस के नंबर होते हैं, ठीक है, और सारे अपॉन पॉइंट रेशनल इरेशनल जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल में आ जाते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा आ जाता है उसमें, तो उसके भी अपन क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अतः एन में अगर हमारे पास ए प्लस बी है यानी कि योग संक्रिया जो है, अगर मेरे पास में मैं सीधा सीधा लिख लूं बराबर ए प्लस बी है यानी कि योग संक्रिया है वो एक द्विचर संक्रिया है, तो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः योग संक्रिया, योग संक्रिया, अतः योग संक्रिया नेचुरल यानी प्राकृत संख्याओं में क्या है, नेचुरल नंबर में क्या है, अतः योग संक्रिया नेचुरल नंबर में द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। ये बात आपके समझ में, अतः योग संक्रिया एन में यानी नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट इसमें कैसे लेंगे बेटा, दूसरा पार्ट इसमें लेंगे, माइनस को चेक करते हैं, ठीक है, एन में अपन माइनस को चेक करते हैं, जिसे घटाना भी कहते हैं ना, हम घटाना भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे ए क्रॉस बी ए माइनस बी को चेक करके दिखाते हैं, जैसे ए क्रॉस बी बराबर है ए माइनस, इसे चेक करते हैं। तो बेटा ए माइनस बी को अगर अपन चेक करें, कुछ भी ले लें आप, और सेट एस ले लें, एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एस हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस। तो बेटा आप ध्यान से देखो,
ए स्टार बी, यानी कि अब इसे घटाना कहते हैं, यानी कि एक तरह से सब्सट्रैक्शन कह सकते हैं, व्यवकलन कह सकते हैं। इसको हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या, वी हैव टू चेक दैट, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक दैट दिस इज बाइनरी ऑपरेशन और दैट दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, यस और नो। ये हमारे पास में क्वेश्चन बना। देखो ए स्टार बी बराबर दे दिया ए माइनस बी, वी हैव टू चेक दैट दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये द्विचर संक्रिया है। तो अब देखिए, अगर मैं, अब सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है, चाहे एग्जाम में क्यों ना हो, आप है ना ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 ले लें, बी इक्वल्स टू 3 ले लें, और अगर सी की भी जरूरत पड़े, जैसे अपन आगे चेक करेंगे, कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, है ना, तो फिर हम उसका इनवर्स निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, तत्समक निकालेंगे, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए स्टार बी इक्वल्स टू कितना है, ए माइनस बी। अब हमें ये चेक करना है कि ये ना बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखिए, ए अगर मैं कुछ भी ले लूँ, नेचुरल नंबर में ही लेना है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, देखो बाइनरी ऑपरेशन की खास बात है, ए अगर लेता हूँ वो भी नेचुरल में होना चाहिए, बी लूंगा वो भी नेचुरल में होना चाहिए, और इनका जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो भी किस में होना चाहिए, नेचुरल में, तब तो इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा। अगर ये सब नहीं होता है तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जैसे मैंने ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया, ए स्टार बी, तो बेटा ए माइनस बी, आप खुद बताइए, 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या ये है, क्या एलिमेंट है क्या एस का, नहीं है ना, तो यानी कि इसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, द्विचर संक्रिया नहीं होगी, ये यहाँ पे द्विचर संक्रिया नहीं होगी, द्विचर संक्रिया नहीं होगी, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। और मैं एग्जाम्पल साथ साथ में लगभग जितनी भी किताबों के एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे कैरी कर लूंगा, तो आपको बुक वगैरह की ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी नहीं, क्योंकि कौन सी बुक फॉलो करे बच्चों की ये भी डाउट रहता है। तो बेटा इतना बड़ा सिलेबस है कि बुक को कवर करना, किसी एक पर्टिकुलर बुक में सारा सिलेबस डाल देना बहुत मुश्किल का। तो एक तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि आप गाइडेंस लें, और क्लास के अंदर ही मैं सारी कोशिशें करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे शामिल करें, आपका सारा मैटर क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। तो क्या आपके ये समझ में आया कि भाई माइनस है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी यानी कि द्विचर संक्रिया नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे लेते हैं और इसमें लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ए क्रॉस बी यानी ए स्टार बी, ए रेज टू द पावर बी। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ए और बी दोनों को बिलोंग करा देता हूँ नेचुरल, ए को बिलोंग करा दिया नेचुरल नंबर से, और बी को भी मैंने बिलोंग करा दिया नेचुरल नंबर से, और तो मेरा ए स्टार बी है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग होना चाहिए, यस और नो। तो मेरा ए स्टार बी में क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो ए स्टार बी है वो भी मेरा बिलोंग करना चाहिए नेचुरल। अब इसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ये कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो वापस से नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर ए मैंने 2 ले लिया, अगर मैंने बी बराबर 3 ले लिया, तो मेरे पास ए क्रॉस बी जो है वो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3, और ये आता है 8। 8 फिर से देखो नेचुरल नंबर में है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ए बी है तो ए क्रॉस बी है ना, वो भी पहली डेफिनेशन परिभाषा यही बनती है कि ए स्टार बी है वो बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में। ठीक है बेटा, तो ए स्टार बी बराबर 2 की घात 3, तो ये हमारा 8 है, 8 भी नेचुरल नंबर में। और कोई प्राकृत संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 5 क्रॉस 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6, तो ये भी बेटा क्या है, प्राकृत संख्या ही आएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या लेंगे तो बिल्कुल कोई भी नंबर ले लें, नेगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते,
लेकिन अब मैं इसी एग्जाम्पल को, अगर मैं ये इसी एग्जाम्पल को ए को मैं बिलोंग करा देता हूँ, इंटीजर से करवा देता हूँ, और बी को भी मैंने इंटीजर से बिलोंग करवा दिया, ठीक है। तो मेरा ए क्रॉस बी है ना, वो भी किस में आना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि मैंने जो ए क्रॉस बी लिया है वो भी इंटीजर में ही आना चाहिए। अगर मेरा ए इंटीजर में आ रहा है, बी मेरा इंटीजर में आ रहा है, तो मेरा ए क्रॉस बी भी किस में आना चाहिए, इंटीजर में। तो ध्यान से देखिए, तो मेरा ए क्रॉस बी भी किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। तो कैसे आएगा इंटीजर में, कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ए बराबर मैंने ले लिया 2 और बी बराबर ले लिया मैंने, अगर मैंने यहाँ पे बेटा ये ले लिया b इज इक्वल टू मैंने ले लिया -3, तो a क्रॉस बी यानी कि द्विचर संक्रिया दे रखी है मेरे को a क्रॉस बी, तो मैं 2 की पावर -3 लूंगा तो 1/8 आया। और ये जो 1/8 आया ये डज नॉट बिलोंग करता है, क्योंकि सेट जो S है ना, S में अगर मेरा I है तो मेरा A भी इससे बिलोंग करना चाहिए। चाहे इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख लो, S अगर मेरा कोई सेट है, अगर मेरा कोई सेट है वो इंटीजर में है, तो मेरा A भी इंटीजर में होगा, मेरा B भी इंटीजर में होगा, और मेरा जो A क्रॉस B है वो भी इंटीजर में ही होगा। और अब आप देखिए क्या ये इंटीजर है, नहीं है। तो ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर को I से भी लिख सकते हैं, Z से भी लिख, तो ये तो अपॉन में आ गया, रेशनल नंबर आ गया, तो ये इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, यानी कि द्विचर संक्रिया काम कर रही है। और अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं तो द्विचर संक्रिया काम नहीं कर रही। ठीक है बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे जितने भी हैं। अब देखते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जैसे मैंने लिया ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी माइनस का ए बी ले लिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ए बराबर जैसे मैंने ले लिया 2, ठीक है, और एस को मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर के अंदर ही, तो नेचुरल ले लो चाहे। तो बेटा मैंने अगर एस बराबर ए बराबर 2 लिया, बी बराबर 3 लिया, तो ए स्टार बी यानी कि द्विचर संक्रिया ए और बी के अंदर, द्विचर यानी कि दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 2 प्लस 3 माइनस, ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, सिंपल सी बात है। ये 6 हो गया, तो 5 माइनस 6 बराबर आ गया -1। अब ये एक नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं है, तो ये भी द्विचर संक्रिया नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर के लिए, है ना, फॉर नेचुरल नंबर दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। फॉर नेचुरल नंबर this is not binary operation, this is not binary operation, बाइनरी ऑपरेशन। ये आई होप आपके समझ में आ गया हो। नेचुरल नंबर के लिए ये भी हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पैटर्न वाइज है वो हम देखते चलेंगे, ठीक। अब इसी बाइनरी ऑपरेशन को अगर मैं जेड में चेक करवा, जैसे इसी बाइनरी ऑपरेशन को जेड में चेक कर, अब जेड आपको पता है, जेड होता है -∞ से लेकर -2 0 1 2 फिर इन्फिनिटी तक, ये हमारा जेड होता है। जेड के अंदर इंटीजर होता है। अब जेड के लिए यही सवाल ले लेते हैं, ए स्टार बी, इसके लिए द्विचर संक्रिया चेक करते हैं, सवाल ले लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसके लिए अगर ये लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं लेता हूँ ए बराबर, क्योंकि देखो ए अगर मैं लूंगा तो वो भी जेड में होना चाहिए, बी में लूंगा तो वो भी जेड में होना चाहिए, और ए स्टार बी है
वो भी मेरा किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तब तो ये द्विचर संक्रिया है। अगर मेरा ए भी जेड में होगा, मेरा बी भी जेड में होगा, और जो द्विचर संक्रिया है ए क्रॉस बी है, वो भी मेरा किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें जेड में होना चाहिए। इसे हम द्विचर संक्रिया बोलेंगे। जैसे देखो ए कितना है मेरे पास में, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लेते हैं ए बराबर मैंने -5 ले ली, ठीक, कोई भी नंबर ले लेते, ए बराबर -5, बी बराबर -3 ले लिया, और कुछ भी ले लीजिए, चलो ये ले लेते हैं। तो ए मैंने लिया -5 प्लस -3 और माइनस का, तो -5 इंटू -3। अब आप देखिए -5 -3 और ये प्लस हो जाएगा, -15 हो गया ना वापस, तो ये कितना हो गया 20 और 3 23, माइनस का 3। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। और कोई भी नंबर उठा लो, तो जैसे ये सवाल था, अगर नेचुरल नंबर के लिए इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन इंटीजर के लिए क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि -23 है, वो इसमें बिलोंग करता है। देखो बाइनरी ऑपरेशन की सबसे खास बात यही होती है, क्या खास बात होती है कि जो बाइनरी ऑपरेशन आप करते हैं ना, मैं काफी बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन जब अपन करते हैं ना, तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो समुच्चय में होना चाहिए, एस में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। अगर ये ए क्रॉस बी एस में नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट करेगा। आगे बेटा समझ में आ गई। तो हम ये क्या लिखेंगे, अतः जेड के लिए ये क्या है, द्विचर संक्रिया। अतः जेड के लिए द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, जेड के लिए क्या है, द्विचर संक्रिया है। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। और करते हैं, अब दूसरा सवाल लेते हैं जेड के लिए, वही उन्हीं एग्जाम्पल को कैरी करते हैं। जैसे अपन जेड के लिए, जेड के लिए ए की पावर बी को चेक करते हैं, ए की पावर बी के लिए, जेड के लिए ए की पावर बी का द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया जांच करते हैं, जांच करते हैं। देखो जेड के लिए ए की पावर बी की द्विचर संक्रिया जांच कीजिए। तो बेटा जेड में तो आपको पता है क्या होता है, इंटीजर है तो माइनस अनंत, है ना, और करते करते ये जाएगा -3 -2 -1 0, फिर 1 फिर 2, ऐसे करके अनंत तक। अब जो ए है वो बिलोंग करेगा जेड में, बी है वो भी बिलोंग करेगा जेड में, और द्विचर संक्रिया के लिए खास बात है ए क्रॉस बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से। यही तो चेक करना होता है कि भाई मेरा ए भी जेड में बिलोंग कर जाए, बी भी मेरा जेड में बिलोंग कर जाए, और ए क्रॉस बी है वो भी मेरा किस में बिलोंग कर जाए, जेड में। इसे ही हम द्विचर संक्रिया कहते हैं। अगर ये इसमें बिलोंग कर गया तो सवाल है ए की पावर बी के लिए चेक करना है। तो बेटा ए कुछ भी ले लो, जैसे ए लिया मैंने, -2 लिया, और बी ले लेते हैं, या 2 ले लो, बी ले लो -3। तो अब आप देखिए ए की पावर बी, तो ए संक्रिया बी क्या दे रखी है, ए की पावर बी। तो बेटा आप देखिए ए क्रॉस बी जो है वो जाएगा 2 की पावर -3, फिर से 1/8 आया, ये तो इंटीजर में आता ही नहीं है, तो ये क्या है, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो यानी कि ए पावर बी, ए की पावर बी, ठीक है ना, जेड के लिए, जेड के लिए द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है, जेड के लिए द्विचर संक्रिया नहीं है। ये हमारे पास में सवाल है, ये इसका हमने पूरा निचोड़ निकाल दिया। अब
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इससे ही संबंधित एक हेडमास्टर लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन उठाते हैं। एचएम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। एचएम 2012 में पूछा गया था। एचएम 2012 में एक सवाल पूछा गया था, देखते हैं अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई। तो सवाल है, समुच्चय एस पर परिभाषित, समुच्चय एस पर परिभाषित, समुच्चय एस पर परिभाषित, समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया, संक्रिया द्विचर संक्रिया है। पहले प्रश्न लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। पहले धीरे धीरे देखिए, पहली बार में 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं होता है, पहले आपको टाइम देना होगा। और जैसे जैसे आप टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, दिमाग अपने आप उसको प्रैक्टिस में ले लेगा और फिर चीज़ें अपने आप फास्ट हो जाएगी। तो आप एक बार स्पीड पे ना जाएं, एक बार आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो आपकी कमियां रह गई थी बीएससी 11वीं 12वीं एमएससी के अंदर, उनको दूर करें। तो जैसे आप उनको दूर करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। तो समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं है? तो द्विचर संक्रिया, किस पर द्विचर संक्रिया, अभी प्रश्न पूरा लिखता हूँ। द्विचर संक्रिया है, अभी प्रश्न पूरा लिखते हैं। देखिए क्या प्रश्न बनेगा, ध्यान से देखिए। एस बराबर, पहला है प्रश्न है एस बराबर 1 2 3 6 18। दूसरा है एस बराबर नेचुरल नंबर। तीसरा एस बराबर 1 -2 3 2 3 फिर 2 फिर -4। फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है, एस बराबर, एस बिलोंग्स टू है यहाँ पे जेड। ठीक, और पहले के लिए संक्रिया दे रखी है ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ ए बी, फिर इसके साथ दे रखी है ए माइनस बी। फिर हमारे पास संक्रिया दे रखी है ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ बी। फिर इसमें दे रखी है ए क्रॉस बी बराबर बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा, ये हमारे पास में एक सवाल हेडमास्टर में पूछा गया है एचएम में कि समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया द्विचर संक्रिया है, कौन सी इनमें द्विचर संक्रिया है? यानी पहले के लिए ये देखो, द्विचर संक्रिया की खास बात ये थी, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था एचएम में 2012 में कि ए क्रॉस बी बराबर कितना है ए बी। मैंने आपको ए की बात बताई थी कि ए अगर उस सेट में होना चाहिए, बी उस सेट से उठाना है, तो ए क्रॉस बी जो संक्रिया आपने करवाई, जो आपने ए क्रॉस बी करवाया, वो ए क्रॉस बी भी आपका इसमें होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपने जो ए है वो भी इसमें होना चाहिए, जो बी है वो भी इसमें होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे देखो, अगर मैं ए पहले पार्ट को लेता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा के ऐसे देखता हूँ, देखो अगर मैं A1 लेता हूँ, तो पहला पार्ट, ध्यान से देखना। जैसे मैं पहला पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं ए बिलोंग कराता हूँ इससे एस से, और बी भी एस से बिलोंग करवाता हूँ, तो ए कुछ भी उठा सकते हैं। ए जैसे मैंने उठाया 1, ए और बी है दोनों एस से आने चाहिए। और अगर मेरा ये आ जाए ए क्रॉस बी है जो संक्रिया है, वो भी मेरी एस में आ जाए, तो मेरा काम खत्म। बाइनरी ऑपरेशन है, एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा ए भी एस में आ जाए, अगर मेरा बी भी एस में आ जाए, तो मेरा काम खत्म। तो जैसे मैंने ए उठाया, ए मैंने यहाँ पे उठाया 1, बी मैंने उठाया, कुछ भी उठा लो लेकिन उठाना एस में से है, ए के लिए लिया। तो ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, ए बी। ए बी का मतलब हुआ 1 गुणा 1, 1 आया।
क्या एक है वो इस एस में है क्या? बिल्कुल है। अगर मैं एक गुणा दो उठाता हूँ, बी दो ले लेता हूँ, तो भी उसमें दो है। अच्छा, अगर मैं दो और तीन उठाता हूँ, अगर मैं दो ले लेता हूँ और यहाँ पे छह ले लेता हूँ, तो भी मेरा कितना आता है? दो और छह, 12 आता है। तो 12 तो उसमें नहीं है ना। देखिए, एक और एक पे तो काम कर गया, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए में 6 ले लिया और बी में भी मैंने दो ले लो चाहे, या बी में 6 ले लो, बी में 3 ले लो, तो अगर और भी सिंपल ले लो, अगर मैं ए में 18 लेता हूँ, बी में 6 ले लेता हूँ, या बी में 3 ले लेता हूँ, ठीक, बी में कितना ले लिया? 3, तो 18 तो ये 54, 54 है क्या एस में? नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, ये द्विचर संक्रिया नहीं है। फिर दूसरा देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी का तो अभी अभी अपन ने चेक किया था। ए माइनस बी, अगर ए में लेता हूँ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर उठाया, 5, बी मैंने उठा लिया 10, तो 5 में से 10 गया, माइनस का 5, तो माइनस का 5 वो तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये भी मेरी बाइनरी संक्रिया नहीं है। सी देखते हैं, मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि हमें जो जो थर्ड पार्ट है वो ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट देखना कि भाई अगर मैं मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि ए की संक्रिया बी के साथ, यानी ए का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करा रखा है, और कह क्या रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ बी रहेगा आपका। मॉडुलस ऑफ बी का मतलब है पॉजिटिव ऑफ बी, कोई बात नहीं है, यानी ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक का मॉडुलस करूंगा तो एक आएगा, -2 का मॉडुलस करूंगा, मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। मॉडुलस का मतलब अगर -2 है तो ये क्या बना देगा? 2 बना देगा। तो -2 का ये 2 बना देगा, 3 का 3 बना देगा, 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन -4 का मॉडुलस क्या बनाएगा? ये 4, 4 इसमें है क्या? नहीं है ना। ये जो 4 है तो ये क्या करता है? बी का मॉडुलस बनाता है, तो क्या 4 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये भी हमारी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तीसरा देखते हैं, इंटीजर है, स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए, ध्यान से देखना, चौथा पार्ट, चौथा पार्ट को देखते हैं अपन। देखो, अब अपने पास बना कि ए का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करवाया, ए प्लस बी स्क्वायर। ए कोई भी इंटीजर उठा लो, इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए, पूर्णांक, जैसे मैंने -1, ए बराबर -1 लिया, बी बराबर कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लेता हूँ क्योंकि बी पूर्णांक तो है ही। ए मैंने 1 ले लिया, बी बराबर मैंने 0 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बराबर -1 प्लस 0 की पावर स्क्वायर, तो बेटा -1 ही आया। क्या ये भी जेड होता है कि नहीं होता? तो लगभग सारे ही नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक आएंगे इसको सॉल्व करने पर। यानी कि ए का बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनाएंगे, तो ये भी वापस इसमें आ रहा है, यानी इस सेट में आ रहा है, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये द्विचर संक्रिया है। तो द्विचर संक्रिया हम क्यों पढ़ रहे हैं? द्विचर संक्रिया हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमें ग्रुप पढ़ेंगे आगे, सेमी ग्रुप, पहले हमारा सेमी ग्रुप बनेगा, फिर मोनोइड बनेगा, फिर ग्रुप बनेगा, तो उस तक पहुंचने के लिए, ग्रुप्स को अच्छे से समझने के लिए बाइनरी ऑपरेशन समझना बहुत जरूरी। तो बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से क्लियर होगा तो हम ग्रुप्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन, और वैसे भी आपने देखा होगा हमारे बीएससी के अंदर भी कि पहले अगर हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं तो बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आई होप बेटा आपके समझ में भी आ गया, और डायरेक्ट भी इसमें से सवाल पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एचएम सब में पूछे जाते हैं। और बेटा इसके अंदर लेते हैं, ठीक है बेटा, और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके पास। जैसे कोई सेट है हमारे पास में एस, एक सेट लेते हैं एस, एक सेट एस है, और इसके अंदर दे रखा है 5, फिर है मेरे पास ए कोमा बी, फिर है मेरे पास ए कोमा सी, और फिर है मेरे पास ए बी, ठीक है बेटा।
ये सवाल दे रखा। तो अब इसके अंदर करना क्या है, पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई यूनियन है वो एस पर एक द्विचर संक्रिया है या नहीं। पहला पार्ट, यूनियन है वो एस पर द्विचर संक्रिया, यूनियन यूनियन एस पर एक द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन, यूनियन एस पर एक द्विचर संक्रिया है या नहीं। द्विचर संक्रिया है, पहली बात। दूसरा पार्ट दे रखा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब होता है संघ और इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो इंटरसेक्शन एस पर एक द्विचर संक्रिया, एक द्विचर संक्रिया है। दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है द्विचर संक्रिया है। तीसरा दे रखा है हमें एक और दो दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। और दूसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं। अब देखिए बात कौन सा सही है। पहला यूनियन, यूनियन का मतलब आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, ए क्रॉस बी का मतलब, अब ये सवाल भी देखिए ध्यान से देखना, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया है। अगर मैं कोई द्विचर संक्रिया कर रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं जहां से ए अगर मैंने सेट एस में से उठाया है तो मुझे बी को भी किस में से उठाना पड़ेगा, सेट एस में से भी। और ए क्रॉस बी भी मेरा किस में आना चाहिए, ए क्रॉस बी है ना, वो भी मेरा किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए। अगर मैंने ए एस से उठाया है, बी एस से उठाया है, तो ए क्रॉस बी भी मेरा किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ये ऐसा नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सीधी सी बात। तो अब देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, मिलाते हैं बात को। अगर मान लीजिए मैं ए लेता हूँ 5, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ध्यान से देखना। पहला, अगर मैं ए 5 ले लेता हूँ, जैसे देखना, जैसे ए को मैंने ले लिया 5, जैसे मैंने ए बराबर 5 ले लिया, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 5 और बी बराबर पहला ही सेट ले लिया ए कोमा बी। तो बेटा मेरा ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ क्या हो जाएगा, 5 का यूनियन कराना है ए कोमा बी के साथ। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इन दोनों का अगर मैं यूनियन कराऊंगा तो ए बी आ जाएगा, मेरा ए कोमा बी तो आ गया, और ये भी मेरा ए कोमा बी है, और ए कोमा बी इसमें मौजूद है। अच्छा, 5 का किसी के साथ भी यूनियन कराऊंगा तो ए बी आएगा, दूसरे अगर इसके साथ कराऊंगा तो ए सी आएगा, अगर मैं इसके साथ कराऊंगा तो ए बी सी आएगा, वो तीनों ही इसमें मौजूद हैं। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन होने के बाद में भी क्या रहा है, वो बिलोंग करवा रहा है किसको, एस को। ठीक है, और एग्जाम और इसमें थोड़ा देखते हैं। अगर मैं ए बी का और ए सी का, अगर मैं इसका और इसका यूनियन करवाता हूँ तो ए बी सी आता है, ठीक है, ए बी सी उसमें है। अगर मैं इसका और इसका यूनियन करवाता हूँ तो भी वो इसमें है, पूरे ए बी सी का इसके साथ यूनियन कराता हूँ तो भी ए बी सी आता है। अच्छा, 5 का किसी के साथ, यानी आपस में कैसे यूनियन करा लो वो एस में ही आ रहा है। तो अब सीधी सी बात है, कैसे भी, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एंड दूसरी बात ले लो जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ ए और सी का मैंने यूनियन किया, ए और बी के साथ या ए बी सी के साथ कर लो, तो भी मेरा कितना आएगा, ए बी सी आएगा, और ये बिलोंग करता है किसको, एस को। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, पहला तो है। तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, पहली बात।
और बात लेते हैं, इंटरसेक्शन का लेते हैं। अब इंटरसेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर बेटा मैंने इंटरसेक्शन ध्यान से लिया, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, बोल के समझा देता हूँ, अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो फाई आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, इसका और इसका, तो बेटा क्या आएगा, ए आएगा। और ए मेरा इसमें है क्या, नहीं है ना। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहीं कर देता हूँ, ध्यान से देखना। इफ ए बराबर मेरा मैंने ले लिया ए कोमा बी, और भी एक भी कंडीशन फेल हो जाए ना, बाकी चाहे 100 मान लो, 1,00,000 कंडीशन है, 99,999 कंडीशन पास है और एक कंडीशन भी फेल है, तो वो फॉल्स में काउंट होगा। तो ए बराबर मेरा कितना है, ए बी है। अच्छा, और बी को मैंने ले लिया ए सी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन यानी बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ए स्टार बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया बेटा, ए आया। ए तो मेरा है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, तो ये एक द्विचर संक्रिया नहीं है। तो यह एक द्विचर संक्रिया, यह सीधा लिख दो चाहे, यह द्विचर संक्रिया नहीं है, यह द्विचर संक्रिया नहीं है, यह द्विचर संक्रिया नहीं है। तो पहला सत्य आ गया, दोनों तो सही है नहीं, इसके अंदर कौन सा रिजल्ट सही होगा, यूनियन एक द्विचर संक्रिया। तो आपको पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो क्या टिक करना था, पहले। ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब और लेते हैं, अब एक डेफिनेशन लिखते हैं, एक नोट लिखिए कि भाई द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक नोट लिखते हैं और साथ में इसको समझते हैं। नोट देखिए, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन कह दो, ठीक है। द्विचर संक्रिया एस का एस के साथ, ठीक, यानी द्विचर संक्रिया को एस का एस से फलन कह सकते हैं। एस क्रॉस एस से एस में फलन, फलन यानी फंक्शन, फलन कहा जा सकता है, फलन कहा जा सकता है। एस क्रॉस एस में फलन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो फलन के अंदर जो फंक्शन के अंदर खास बात होती है ना, कि भाई ए की इमेज बनेगी, वही कहानी इसमें होती है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या लिखा है, द्विचर संक्रिया एस क्रॉस एस से एस में फलन कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत, क्योंकि क्योंकि इसके अंतर्गत, पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इसके अंतर्गत एस क्रॉस एस, एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव, एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव, एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव के संगत, एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव के संगत, एस में प्रत्येक अवयव के संगत एस में अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है ना। एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव के संगत एस में अद्वितीय, अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है, अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। देखो, बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस, ध्यान से समझना,
अगर हमारे पास में कोई बाइनरी ऑपरेशन है एस क्रॉस एस से एस में एक फंक्शन कह सकते हैं, यानी कि एस क्रॉस, अब देखो उसी को मैं लिखता हूँ, ए क्रॉस बी था तो ए भी मेरा किस में था, सेट में था, बी भी मेरा सेट में था, ए क्रॉस बी भी मेरा किस में था, सेट में था। तो यानी कि इसको है ना एक तरह से ना ए क्रॉस बी भी मेरा क्या होता है, सेट में ही निकल के आता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। एस क्रॉस एस से एस में एक फंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एस क्रॉस एस में प्रत्येक अवयव के संगत यानी कि एक ही होता है। जैसे फंक्शन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पता होगा फंक्शन के अंदर ऐसे होता था कि मेरे पास में कोई सेट ए है और कोई सेट बी है ना, इसमें कुछ भी है 2 3 4, और इसमें कुछ भी है 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन किसे कहते हैं, कि ना इसके सारे काम आने चाहिए, अरे यस और नो। अब 4 से 2 तो इमेज निकल नहीं सकती, तो वैसे ही कहानी इसमें है कि है ना ए क्रॉस बी करा आपने, ए क्रॉस यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन जो आपने आंसर किया, जो सॉल्यूशन किया, यानी जो आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये बिलोंग करके किस में आता है, सेट में ही आता है, पहली बात तो ये। और ये अद्वितीय होता है, यानी कि अद्वितीय यानी कि एक ही आंसर आता है। जैसे आप कोई फंक्शन ले लो, जैसे कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल लिया मैंने क्यूब का, तो यहाँ पे मैंने कोई सेट ए बनाया, यहाँ पे कोई सेट मैंने बी बनाया, 1 2 3 और ये 4, एक, फिर ले लेते हैं 8, फिर ले लेते हैं 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब ये जो फंक्शन है, अब हर एक का एक एक ही तो उत्तर आ रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि डोमेन तो सारा काम आना चाहिए, यानी कि हर एक के लिए अप्लाई होना चाहिए। ए क्रॉस बी है वो हर एक के लिए अप्लाई, ए भी इसी में से उठाते हैं, बी भी इसी में से उठाते हैं। और फंक्शन क्या होता है, जब कोई रिलेशन प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है, जब कोई संबंध प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है तो उसे हम फलन कहते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं। तो वही कहानी ये है कि भाई मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया y बराबर एक्स क्यूब, तो वही कहानी है कि इस एक के दो उत्तर नहीं हो सकते। अगर एक से दो जाता, अगर यहाँ से इस पे भी आता तो ये फंक्शन नहीं होता। सेम कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बात है, ठीक है, सेम कैटेगरी की यहाँ बात है कि यानी कि द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस से एस में फंक्शन कहा जा सकता है, फलन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एस क्रॉस एस में जो एस क्रॉस एस आपने बनाया, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। यानी ए क्रॉस बी को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा। ये नहीं है कि आपने ना दो आंसर एक जैसे आ गए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने एक एग्जांपल लिया था ए क्रॉस बी बराबर ए की पावर बी, और मैंने ना ये रिलेशन ये यहाँ पे करा देता हूँ नेचुरल नंबर के अंदर। बाइनरी ऑपरेशन कहाँ करा रहा हूँ, नेचुरल। अब देखना, अगर मैं A1 लूंगा, बी को कुछ भी ले लो, चाहे आप 2 ले लो, तो 1 की पावर 2 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब और ले लो, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 2 और बी बराबर मैंने ले लिया 1, तो बेटा 1 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। तो हर बार पहले एक आ रहा था, अब 2 आ रहा है, फिर 3 आएगा, फिर कुछ और आएगा। यानी कि हर बार अलग अलग नंबर ही आएंगे, यूनिक ही नंबर आएगा, तो दो आंसर एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और आगे लेते हैं इसको। अब फलन आप समझ गए कि भाई जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बिल्कुल फंक्शन को फॉलो करेगा। बाइनरी ऑपरेशन किसको फॉलो करेगा, फंक्शन को। ये एक काम की बात है कि बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल फलन को ही यानी फंक्शन को ही फॉलो करेगा। तो एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं इसमें, एक डेफिनेशन और लिखिए मेरे साथ साथ। क्या बनेगी, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, यदि समुच्चय n में
या कोई भी एस ले लो चाहे, यदि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या यदि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या n है, ठीक है, यदि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय n पर परिभाषित, तो समुच्चय n या s जो भी लेना चाहो, तब समुच्चय s पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या जो फलन की होती है वो इसकी हो जाएगी 2 की पावर, या अगर n है हमारे पास तो मैं बताऊंगा भी कैसे, n की पावर ये तो होती है फलनों की संख्या होती है, वही द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। जैसे समझाता हूँ, अगर मेरे पास में कोई सेट A है और कोई दूसरा सेट B है, अगर मेरा इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे है n तक, 1 2 3, ये भी मेरा कहाँ तक है n तक, तो इसमें ना संबंध कितने बन सकते हैं, तो भाई ये इसका भी ये 1 है, 1 के साथ हो सकता है, 1 2 के साथ हो सकता है, 1 3 के साथ, मतलब एक बार में एक होगा, ये नहीं कि सारा एक साथ होगा, तो एक इससे भी कनेक्ट होगा, तो कुल मिला के हर एक का m रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, m संबंध हो सकते हैं कि नहीं सकते। इसी तरह से n अगर संख्याएं हैं, अगर n है तो अपन n ले लेते हैं, तो 1 है, 1 का मैं कितने रिलेशन निकाल सकता हूँ, n के साथ, 2 भी कितना हो जाएगा n, 3 भी कितना हो जाएगा n, तो सारे n, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास n, तो n इंटू n की पावर n होगा कि नहीं, अरे यस और नो, तो मेरा हर एक ये जो n है कितनी बार हो जाएगा, और हर एक का मेरे पास में कितना हो जाएगा, द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितनी इनकी फलनों की संख्या होती है, a से b के बीच में कुल कितने फलन हो सकते हैं, n की पावर n का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, कि भाई ये n तरीके से पहला नंबर है वो n तरीके से कनेक्ट हो सकता है, दूसरा भी n तरीके से कनेक्ट हो सकता है, तीसरा भी n तरीके से कनेक्ट हो सकता है, तो बेटा ये सारे अगर मैं मिला दूं तो n स्क्वायर है, हो गया कि नहीं हो गया, और हैं कितने एलिमेंट यानी अवयव कितने हैं n की पावर n स्क्वायर, जो फलनों की संख्या होती है, जो हमारे पास फलनों की संख्या होती है वही हमारे पास द्विचर की संख्या होती है, जो संख्या हमारे पास फलनों की होती है वही संख्या हमारे पास द्विचर संक्रियाओं के बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होती है, तो ये नंबर याद रखना हमेशा, ठीक है बेटा। तो यदि s जैसे एक है, एक मान लीजिए इसको लिख ही लेते हैं, या फिर समझ में आ गई तो सीधी सी बात है कि भाई यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, तो समुच्चय S पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n की पावर 2, ठीक है बेटा। और देखते हैं इसमें और भी चीजें हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, देखते हैं, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई सेट A दे रखा है, क्या दे रखा है A में, x सच दैट x ऐसा है कि x है वो 10 से छोटा है, और तथा x 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। अब एक बात बताइए, एक तो ये पहले मैं क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद में उसका आंसर करते हैं। तो पहले कोई सेट दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है, x ऐसा है कि x है ना वो 10 से छोटा रहेगा, और है ना x है वो 10 की सापेक्षिक अभाज्य है,
एक तो होती है अभाज्य यानी प्राइम नंबर, एक होती है सापेक्षिक यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता छोड़ के वन को, जैसे 3 और 4 है। हालांकि ये मत सोचने लग जाना कि सर 4 तो प्राइम होता ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो लगातार नंबर होते हैं वो तो हमेशा ही सापेक्षिक अभाज्य होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो लगातार नंबर होते हैं वो तो हमेशा सापेक्षिक अभाज्य होते हैं। और जब भी कोई ऐसे सवाल करने हो तो उदाहरण के तौर पे 2 3 बेस्ट है, 3 4 ले लो, 1 2 ले लो, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य बोला है तो 3 4 ले लो, 2 3 ले लो, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य है को प्राइम नंबर। फिर दूसरा सेट बी हमें क्या दे रखा है, सेट बी के बारे में हमें अगला बोल रहा है कि भाई एक्स सच दैट एक्स एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या, ठीक। अब आप खुद देखिए ए में क्या क्या बन सकता है, ए में और हमारे पास हो जाएगा बी में। तो x है वो 10 से छोटा है और 10 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, इनमें तो अपन क्या क्या बना सकते हैं, ए में बना दो, और बी का अगर आपके समझ में आ गया तो आसान रहेगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये तो हो गई इसमें। और ए में आ जाएगा कौन कौन से, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 3 7 और 9। देखो 1 और 3, फिर 3 और 7, 7 और 9, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, तब ए इंटरसेक्शन बी पर सवाल तो भी बनेगा। तब ये तो मैंने दोनों सवालों को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, दो थे ना आपके, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, मैंने इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। सवाल क्या पूछा है, तब ए इंटरसेक्शन बी की द्विचर संक्रियाओं की संख्या, बी पर परिभाषित लिख लो सिंपल तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या, परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या। तो संख्या पूछी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा एक तो 3 हो गया और एक 7 हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, n की पावर n स्क्वायर, ये तो था द्विचर संक्रियाओं की संख्याओं का सूत्र यानी फॉर्मूला। तो बेटा n कितना है, दो ही तो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 की पावर 2 हो गया। इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है ऊपर से सॉल्व होता है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो बेटा ये 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। तो 16 है इसके अंदर द्विचर संक्रियाओं की संख्या। तो बेटा द्विचर संक्रियाओं की संख्या उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां तक पढ़ने के बाद में अब हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, की बाइनरी ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बेटा। देखते हैं, अब लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको और पढ़ लेते हैं अपन। देखिए यानी कि ग्रुप्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि बाइनरी यानी कि द्विचर संक्रियाओं को पढ़ना जरूरी है ना। ग्रुप्स यानी समूह है, तो समूह को पढ़ने के लिए ग्रुप्स को पढ़ना अगर समझना है, क्योंकि उनके अंदर भी हम बाइनरी ऑपरेशन ही करवाएंगे, तो उनको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये द्विचर संक्रिया कैसे की जा सकती है। वैसे 12वीं में था ही, इसका बेसिक्स था, तो इसको और अपन समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि ना,
क्रम विनिमयता। तो इसके अंदर सबसे पहला नियम आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय पहला नियम आता है, पहला बाइनरी ऑपरेशन आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी इसे इसका दूसरा नाम इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। क्रम कम्यूटेटिविटी। ठीक है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब हुआ कम्यूटेटिविटी। और कम्यूटेटिविटी का आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी है, कोई द्वितीय संक्रिया है, अगर वो ए क्रॉस बी हो रहा है और वो बी क्रॉस ए भी हो जाए तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमयता। अगर हमारे पास क्रम विनिमयता, देखो ये बाइनरी ऑपरेशन है, मैं आपको समझाता हूँ, सिंपली वर्ड में समझाता हूँ कि कोई द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। इसका अगर हमें पता करना है तो अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, अगर वो बी क्रॉस ए के बराबर हो जाए, यानी कि उसके अगर क्रम को हम ए को बी की जगह रख दें, बी को ए की जगह रख दें, उसका अगर कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो उसे हम कहते हैं क्रम विनिमय। और अगर दोनों बराबर नहीं आ रही हैं तो हम उसे कहते हैं कि भैया क्रम विनिमय नहीं है। तो बात को समझते हैं। और जब भी आप है ना, अब इसके अंदर बेसिकली अपन चार चीजें पढ़ेंगे। क्रम विनिमयता पढ़ेंगे, साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे, फिर हम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे यानी कि तत्समक अवयव पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में प्रतिलोम अवयव पढ़ेंगे। अगर ये चारों अप्लाई हो जाते हैं तब जाकर के कोई भी है सेट है वो ग्रुप बनता है। तो ग्रुप के लिए चारों कंडीशंस को अच्छे से समझना जरूरी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कम्यूटेटिविटी, यानी कि जिसे कहते हैं क्रम विनिमयता। ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर आ जाए, यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी नेचुरल नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है, और नेचुरल नंबर ए क्रॉस बी है, मैंने ए प्लस बी डाल दिया, तो अब आपको पता है चाहे ए प्लस बी करूंगा तो भी नेचुरल नंबर आएगा और बी प्लस ए करूंगा तो भी मेरा नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब द्विचर जो संक्रिया है, यानी कि इसमें पहले से बाइनरी ऑपरेशन दे रखा होगा। अगर हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है तो वो पहले से दे रखा है, तो वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो द्विचर संक्रिया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना। तो हमारे पास पहला कौन सा बन गया, ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी है, और बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा बी प्लस ए, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी। तो अगर ये दोनों मेरे बराबर हैं तो इसे मैं कह दूंगा भाई मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, क्रम विनिमय है, यानी कि उसके ऊपर क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। और ज्यादातर अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। पहले पॉइंट, क्रम विनिमयता टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी, इसे कहेंगे कम्यूटेटिविटी, कम्यूटे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी कि हमारा ए क्रॉस बी है वो बराबर आ जाए बी क्रॉस ए के, बी क्रॉस ए के, इसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय कहेंगे। ठीक है बेटा। और दोनों खास बात, क्योंकि दोनों ही द्विचर संक्रियाएं हैं, तो जो मेरा ए है वो भी बिलोंग करेगा समुच्चय में, समुच्चय यानी सेट, और मेरा जो बी है वो भी बिलोंग करेगा मेरा सेट में। ए है मेरा वो भी सेट में बिलोंग करेगा, और जो मेरा बी है वो भी किस में बिलोंग करेगा, सेट में। तो पहली इसके अंदर बात क्या आती है, अगर क्रम विनिमयता के लिए नियम यही है, ए क्रॉस बी बराबर हो जाना चाहिए बी क्रॉस ए। ए है वो भी सेट में होना चाहिए और बी है वो भी सेट में से उठाना चाहिए। और अगर दोनों बाइनरी ऑपरेशन बराबर आ गए इसका मतलब क्रम विनिमय है। जैसे प्राकृत संख्याओं के लिए यानी नेचुरल नंबर के लिए
हमेशा योग की जो संक्रिया होती है, योग की जो संक्रिया होती है प्राकृत संख्याओं के लिए यानी नेचुरल नंबर के लिए, जो प्लस की बाइनरी ऑपरेशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, गुणा के लिए भी होता है। यानी कि अगर मैं a प्लस बी करता हूँ नेचुरल नंबर के लिए, तो b प्लस ए के बराबर ही आता है। और अगर मैं गुणा की संक्रिया लेता हूँ यानी बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा 2 गुणा 3 है, वो 3 गुणा 2 के बराबर आएगा। ठीक है ना, अगर नेचुरल नंबर की बात करें। ठीक है, तो अब ये नेचुरल नंबर में क्रम विनिमयता, फिर हम पूर्णांकों में क्रम विनिमयता, फिर हम जो हमारा होल नंबर है उसमें क्रम विनिमयता, ठीक है, फिर रियल नंबर में क्रम विनिमयता, इन सबको चेक करेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो पहली बात, क्रम विनिमयता होती क्या है? ए क्रॉस बी बराबर आ जाए बी क्रॉस ए, और ए है वो भी सेट में होना चाहिए, बी है वो भी सेट में होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो समझ में आ गई। और यहाँ पे लिख लो फॉर ऑल दैट, सबके लिए, फॉर ऑल दैट। तो क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती, पहली बात। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती, समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती, पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो क्रम विनिमयता है ना, देखो बाइनरी ऑपरेशन समुच्चय पर निर्भर करता है, लेकिन क्रम विनिमयता का कोई लेन देन नहीं है समुच्चय से। साहचर्यता का भी समुच्चय से कोई लेन देन नहीं, तत्समक अवयव का लेन देन। प्रतिलोम अवयव जो निकालेंगे यानी कि इनवर्स जो एलिमेंट निकालेंगे उसका जरूरी है सेट में होना। लेकिन पहली बात, क्रम विनिमयता का समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट, योग व गुणा, योग व गुणा संक्रिया, योग व गुणा संक्रिया क्रम विनिमय, क्रम विनिमय होती। योग व गुणा संक्रिया क्या होती है? क्रम विनिमय होती। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं, आप खुद करना। a बराबर 2 ले लेना, b बराबर 3 ले लेना, इसको चेक कर देना, आपको पता लग जाएगा। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, देखना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट, सेट ले लेता हूं मैं, s बिलोंग्स टू r, यानी कि एक सेट है जो r में है, यानी कि चाहे बिलोंग्स टू की बजाय इक्वल टू r लिख दो, पूरा रियल नंबर उठा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने सेट ले लिया s बराबर r। अब ये आपको चेक करना है, खुद चेक करना, आज आपका ये होमवर्क मान के चलिए कि आप इनकी क्रम विनिमयता चेक कर सकते हैं क्या। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, a की पावर b, ठीक है, और इसको मैं बिलोंग करा देता हूं, चाहे इसको a की, चाहे इसको और भी सिंपल वर्ड में लिख लो। क्रम विनिमयता चेक करनी है, a क्रॉस b बराबर a की पावर b। फिर एक दूसरा सवाल, a क्रॉस b बराबर ए बी। फिर तीसरा है a स्टार b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनकी क्रम विनिमयता आपको चेक करनी है। ठीक है बेटा, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। फिर a बाइनरी ऑपरेशन करवाना है b के साथ, a प्लस बी माइनस ए बी। इन सब को आपको चेक करना है r के लिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखे हैं, मैंने जो दे रखे हैं बाइनरी, यानी कि जो द्विचर संक्रिया दे रखी है, ये आपकी कम्यूटेटिव है या नहीं है, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम इनमें ये पालन करती है या नहीं करती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, क्रम विनिमयता का मतलब, पहली बात, क्रम, जैसे एक सवाल उठा के, एक सवाल मैं आपको समझाता हूँ। पहला मैंने पॉइंट लिखाया था कि जो क्रम विनिमयता है ना, वो समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। मैं समझाता हूँ, अगर मैंने a बराबर 2 लिया
और b बराबर 3 लिया, तो a की घात 3 कितना आएगा, यानी 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, सीधी सी बात आप कहोगे सर 8। ठीक, ये जो 8 है ना वो इस s में है क्या, बस इतना ही देखना है, ये नहीं देखना है कि उस वाले में है कि नहीं है। अच्छा दूसरा देखना, अब दूसरा और देखना, अगर मैं b की पावर a कर दूं, यानी कि मेरा देखना 3 की पावर 2 किया तो कितना आया, 9 आया। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना। एक में तो 8 आया था, 8 इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अगले ने कहा है कि क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती, क्रम विनिमयता के लिए आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, बस। तो अगर बाइनरी यानी द्विचर संक्रिया के लिए तो जरूरी था समुच्चय में होना चाहिए, द्विचर संक्रिया हो चुकी है, उसके बाद में हम पहुंचे हैं बाइनरी उस पे 3-4 ऑपरेशन पे। पहला ऑपरेशन कर रहे हैं क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी, कि जो काम ए का बी के साथ हो रहा है वही काम अगर मैं बी का ए के साथ करूं तो क्या दोनों बराबर आ रही हैं, अगर बराबर आ रही हैं तो उसे कहते हैं हम क्रम विनिमयता है यहाँ पे। ठीक, और क्रम विनिमय अगर हो गया तो जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। इसलिए ग्रुप को पढ़ाने के लिए ही इन चीजों का बेसिक साज अपन तैयार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और देखते हैं, तो क्लियर है यहाँ तक आई होप। तो अब दूसरा देखिए, अब ये पहला तो आपको दिख ही रहा है, अब नहीं बराबर आ रहा। अब ये देखिए ए बी, ए को बी से गुणा करेंगे बी को ए से, तो ये क्रम विनिमय आप खुद बताना है या नहीं है, ये भी आप खुद चेक करना, ये भी आप खुद करना। तो ये पार्ट आज तक के लिए आपका काफी है, और कल हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता को और थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए इसके क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड ग्रेड में भी देख लेंगे, 2 पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप यहाँ तक आपकी पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, मन लगा के तैयारी करिए।